श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को दक्ष प्रजापति के पुत्र हवलाश सवलासु की कथा सुनाई, जो नारायण सर भारत के पश्चिमी छोर पर तपस्या करने गए थे और वहाँ नारद जी ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे। नारद जी ने उनसे कहा कि तुम ज्ञानी पिता के पुत्र हो, पर क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है जो सबका आश्रय है तथापि उनका आश्रय कोई भी नहीं है? क्या तुम जानते हो कि इस सृष्टि का अंत कहाँ है? क्या तुम्हें पता है कि दोनों ओर बहने वाली नदी कौन सी है? क्या तुम उसे जानते हो जो व्यभिचारिणी स्त्री का पति बन गया है? तुमने उस हंस के विषय में सुना है जिसकी कथा बड़ी सुंदर है? तुमने उस चक्र के विषय में सुना है जो छुरे और वज्र से बना है? लगता है तुम बुद्धिमान पिता के पुत्र हो तथापि मूर्ख हो। नारद जी के ये शब्द चुभ गए। कई बार चोट बुद्धि को नहीं, दिल को लगनी चाहिए। जिंदगी बदल जाती है जिस दिन चोट दिमाग को नहीं, हृदय को लगती है। बुद्धि को तो जाने कितनी बार चोट लगती है, पर कोई ऐसा जिसे हम मानते हैं, जिसका स्थान हमारी पलकों के ऊपर है, वो कोई सुई चुबो देता है ना, तो वो चोट बुद्धि को नहीं लगती, वो चोट दिल को लग जाती है। और आदमी की जिंदगी में उसी दिन से परिवर्तन आना शुरू हो जाता, मनुष्य उसी दिन से बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं और आप कितने भी बड़े हो जाएं, पर डांट खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ गलती तो नहीं हुई, पूछ लेना चाहिए, क्योंकि समय बदल गया है। अब कलयुग में बड़े भी सोचने लगे अब क्या ही इसे कहना, जाने दो, खामखा नाराज हो जाएगा। हाँ, पहले एक भरोसा था, रोटी खाएगा कि चप्पल, छोरा तुरंत ही कह दे तो रोटी खा लूंगा। पर अभी जमाना बदल गया है। अभी ठीक है, रोटी नहीं खानी, कोई बात नहीं, सैंडविच बना देते हैं, पोहे बना देते हैं, पाव भाजी बना देते हैं, इडली सांभर बना देते हैं, पराठा बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं। अभी समय बदल गया है। अब बड़ों की हिम्मत नहीं रही। अभी तो गुरु भी बोलने से सोचते हैं, कहीं नाराज हो गया तो ठीक है, जो तुझे ठीक लगे वही ठीक। ऐसे में अब छोटों की जिम्मेवारी है कि इस बात के लिए अपने बड़ों को निर्भय करें कि वो हमें डांट सकें, वो हमें हमारी कमी बता सकें, वो हमें हमारी गलतियां बता सकें, ताकि हम आगे बढ़ें। और उनकी बातें दिमाग को नहीं पहुंचनी चाहिए, उनकी बातें दिल को पहुंचनी चाहिए। और इस प्रकार की वार्ता महीने में एक आध बार होते रहनी चाहिए, क्योंकि जैसे गर्मी में ग्लूकोज काम करता है, ऐसे ही कलयुग में अपने बड़े बुजुर्गों की, गुरुजनों की डांट काम करती है।